में मैंने 24 जून की रात आधी रात को 11:45 पर देश के लोकतंत्र की हत्या कर दी गई और देश में इमरजेंसी लागू हुई। 50 वर्ष पूरे हुए इमरजेंसी के विषय को, और देश में 50 वर्ष पूर्व जो घटनाक्रम घटित हुए उस काले अध्याय को 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में इस विषय पर सेमिनार बुलाए हैं। इस विषय को हम जिले में लेकर जा रहे हैं और पार्टी ने एक निर्धारित कार्यक्रम किया है। आज से 50 वर्ष पूर्व जिस लोकतंत्र की बात हम सब करते हैं, इस लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस पार्टी की नेता ने किया और कांग्रेस पार्टी के नेता ने इस हत्या को केवल इस कारण किया कि उनके खिलाफ एक जजमेंट आया, जो जजमेंट उनको देश के प्रधानमंत्री पद से हटा रहा था और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद से उन्हें ना हटना पड़े, इसलिए उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी और उन्होंने अपने आप को एक ताकतवर नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की। पूरे देश में इमरजेंसी लागू करी। भारतीय जनता पार्टी सहित संघ के हजारों कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए और किन कारणों से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये कारण भी उन्हें नहीं बताया गया। कोई कार्यपालिका, कोई विधान पालिका कहीं पर भी सक्रिय नहीं थी और बहुत दुर्भाग्य की बात ये रही कि देश में पहली बार रॉ का उपयोग भारत के अंदर ही किया गया। भारत की खुफियागिरी को करने के लिए रॉ का उपयोग किया गया देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। इन सब विषयों पर देश के प्रधानमंत्री ने संविधान में संशोधन कराया, जिसमें प्रधानमंत्री को सबसे सर्वोच्च पद पर और उनके ऊपर कोई आक्षेप ना हो। देश का प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर है, इसलिए भारत के संविधान में संशोधन करने की भी शुरुआत उन्होंने करी और भारत के संविधान में यह संशोधन हुआ तो देश के लोकतंत्र पर आघात करके जो कांग्रेस पार्टी के चाटुकार उस समय थे, उन्होंने नई शुरुआत करी, एक नया नारा दिया और वो नारा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इस नारे के साथ उन्होंने ये शुरुआत करी, यानी देश में परिवारवाद की परिणति उस समय से चल रही। उस परिवार के सिवाय भारत देश में किसी और परिवार का कोई योगदान है, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके पश्चात सूचना प्रसारण मंत्री ने उस समय के पत्रकार बंधुओं को जेल में डाला गया। पत्रकारों की सक्रियता और उनके सभी कार्यों पर बैन कर दिया गया। कोई भी समाचार पत्र, उस समय बहुत से पत्रकारों को, जो अरुण शौरी जी हैं, कुलदीप नैयर हैं, ऐसे बहुत से पत्रकारों को जेल में डाला गया और पत्रकारों को अपनी लेखनी को विराम करना पड़ा। वो कोई भी बातों को लिख नहीं सकते थे, सेंसर कर दिया गया। समाचार अगर जाएगा तो वो सेंसर के माध्यम से जाएगा, कोई भी ऐसा विषय नहीं जाएगा। भारत को विकास के पथ पर ले जाने की बात कही गई और विकास के पथ पर ले जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने नसबंदी लागू किया कि देश में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, तो जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए नसबंदी किया गया। इस नसबंदी का उपयोग लोगों ने अपनी दुश्मनी को भुनाने के लिए किया। ऑटो रिक्शा से लेके जो गरीब भिखारी सड़कों पर थे, संख्या बढ़ाने के लिए नसबंदी का उपयोग इन्होंने किया और ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम उस समय घटित हुए जो काले अध्याय के तौर पर याद किए जाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी कहती है, लोकतंत्र की बात करती है। आज भारत के संविधान की बात नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के करते हैं। उनको अपना वो इतिहास में जरूर याद करना चाहिए। इन विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में 25 जून को ये अभियान शुरू किया है। 25 जून को पूरे देश भर के सभी जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और हमारी वो मीसाबंदी आज हम सब के लिए ये सौभाग्य का भी विषय है
कि हमारे इस मंच पर योगेश सिंह जी हमारे महामंत्री ये भी मीसाबंदी रहे हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी जहां खड़ी है, ऐसे कई मीसाबंदियों ने जब लगातार उनकी प्रताड़नाओं को सहकर पार्टी को खड़ा करने की कोशिश करी, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल है। इन मीसाबंदियों को हम पूरे देश भर में सम्मानित करने का कार्यक्रम भी कर रहे हैं, और जहां पर मीसाबंदी के परिवार मीसाबंदी नहीं है उनके परिवार को सम्मानित करने का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि इनके कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर खड़ी है। इस कार्यक्रमों को हम सब नीचे तक पहुँचाने वाले हैं। आपातकाल के 50 साल और इस दर्द को जिन लोगों ने महसूस किया है उनका भी सम्मान होगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश देने जा रहे हैं? देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की खुली हत्या आज से 50 वर्ष पहले 25 जून को मध्यरात्रि में किया गया। भारतीय जनता पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ताओं ने उन्हें कारावास में डाला गया। देश के कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका, किसी भी पालिका पर कोई कार्य नहीं हो सकते थे, सब पर सेंसर हो गया था। और सबसे दुर्भाग्य की बात ये थी कि राव का उपयोग देश के प्रधानमंत्री ने भारत के अंदर ही खुफियागिरी करने के लिए किया। इमरजेंसी में नसबंदी जैसी चीज़ें लागू की गई, जो लोगों को उसमें प्रताड़ित किया गया, उसके माध्यम से लोगों ने अपनी दुश्मनी उस नसबंदी के माध्यम से निकाली। यहाँ के कांग्रेस पार्टी के नेता और मजबूत होकर उभरे, उन्होंने अपने तमाम विरोधियों को खत्म करने की साजिश करी, और बहुत से लोग जो मीसाबंदी थे कहाँ गए हैं उनके परिवार के लोगों को नहीं बताया। आज 50 वर्ष बीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में कार्यक्रम चलाया है कि हम 25 जून को पूरे देश भर में सभी जिले में इस कार्यक्रम को करेंगे, और एक सेमिनार के माध्यम से हम इसकी जानकारी नीचे तक लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू करी, और उन्होंने यहाँ पर पत्रकारों के ऊपर उनकी लेखनी को विराम दिया। सेंसर के माध्यम से समाचार पत्रों को बाहर आने की शुरुआत करी, रेडियो से लेकर, चूँकि उस समय तो टीवी था नहीं, इसलिए सभी विषयों को उन्होंने बंद कर दिया था। इस कार्यक्रम के लिए जो मीसाबंदी है और मीसाबंदियों की राशि को बीच में रोक दिया गया था, इन तमाम मीसाबंदियों का भारतीय जनता पार्टी अपने उन मीसाबंदियों का सम्मान करती है। पार्टी मानती है कि इन मीसाबंदियों के कारण ही आज पार्टी इस सर्वोच्च शिखर पर खड़ी है। केवल हम भारत नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर अपनी पहचान बनाते हैं, और परिवारवाद का हम विरोध भी करते हैं। और परिवारवाद पे इस बात को भी कहना चाहते हैं कि अगर परिवारवाद का विषय है तो लोग अपनी योग्यता से आगे आएं। केवल किसी परिवार का होने के कारण, केवल गांधी परिवार का होने के कारण यहाँ पर नेतृत्व बार बार उन्हें दिया जाता है, इसका विरोध पार्टी करती है। जिस तरीके से मीसाबंदियों की जो सम्मान राशि है, सरकारें बदलती हैं, उनकी सम्मान राशि बंद हो जाती है, क्या भाजपा का कोई ऐसा प्रयास होगा कि ऐसा कोई नियम लाए या कि उनकी सम्मान राशि जो ताउम्र को मिलती है, सरकारें भले बदले, चाहे कोई भी सरकार रहे? कोशिश करेंगे। सचिन पायलट कल बैठक लिए हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक कल हुई थी रायपुर में, और जिस तरीके से पूर्व सीएम को ये बोलना पड़ रहा है कि उनके नेता प्रतिपक्ष हो चाहे कोई भी बड़े नेता हो, भाजपा सरकार को घेरने में नाकाम रहे हैं। वो उन पर विपक्ष हल्ला नहीं बोल पाता ढंग से, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाते। क्या वजह मानते हैं? या भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है या कुछ बोलना नहीं चाहते? ये कितना दर्द है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री को कितना दर्द है, और अपने नेता के ऊपर उन्हें प्रश्न खड़ा करना पड़ रहा है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी आपस में ही निर्णय कर ले, हम क्या कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सोशल मीडिया में युवा जो है वो बार बार सरकार से सवाल कर रहे हैं रोजगार को लेकर, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, 33,000 का घोषणा पत्र में वादा था, 5,000 से शिक्षा भर्ती निकाली गई है, और तमाम जो रोजगार उसमें बहुत विलम्ब हो रहा है। शुरुआत किया है, सरकार को केवल 1.5 साल हुआ है, और 1.5 साल की सरकार क्या कर सकती है। हमने शुरुआत करी है। कांग्रेस पार्टी ने जिन विषयों को बार बार कहा उसमें से कुछ हुआ नहीं, और अभी उनकी लड़ाइयाँ आपस में ही चल रही हैं। आपस में वो अपने विषयों को स्पष्ट कर लें तो बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष इसके साथ में सेट हैं, क्यों नहीं बोलते हैं। ईडी का भी लगातार विरोध होता रहा, कांग्रेस करते है कि बीजेपी जो है दुरुपयोग करती है ईडी जितने भी जांच एजेंसियां हैं। इमरजेंसी उसका बहुत बड़ा उदाहरण है,
कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, तो उनको अपने गिरेबां पे झांकना चाहिए कि उन्होंने क्या किया।